Hello students, hope you all are fine and healthy. Please take your immunity seriously. It has very prominent role to play at this time of pandemic. Now, sorry. So students, now we are going to start our new chapter, that is diversity in living organism. तो ये बेटा हमारा ये वीडियो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। ओके, तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 83 है। तो इसमें हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हमारे कुछ साइंटिस्ट ने सारे ऑर्गेनिज्म को जैसे कि पहले हम लाइव क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि मिलियंस ऑफ क्या है ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी इंडिविजुअल स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इनको क्या किया है बेटा, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जिससे कि हम इजीली इनको स्टडी कर सकें। तो इसमें से हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं सच एज अर्नस्ट हकेल, इन्होंने 1984 में, और रॉबर्ट वाइटेकर इन्होंने 1959 एंड कार्ल वोज 1977 हैव tried to classify all living organism into broad categories called kingdom। इन्होंने क्या किया, एक ब्रॉड कैटेगरीज में ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया और जिनको इन्होंने नेम दिया किंगडम, ठीक है। द क्लासिफिकेशन वाइटेकर प्रपोज्ड हैज़ 5 किंगडम। इन्होंने क्या किया, जो वाइटेकर इनमें जो एक साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने इनको पूरे 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जिनको इन्होंने नेम दिया। फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटाई एंड फिफ्थ एनिमेलिया, ठीक है। एंड इज़ वाइडली यूज्ड, these groups are formed on the basis of their cell structure, mode of source of nutrition and body organization। मीन्स इन्होंने 5 ग्रुप्स में तो डिवाइड किया, बट उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, क्या पैरामीटर था जिसको देख के इन्होंने उसको किस बेस पे किया 5 ग्रुप्स में। तो उन्होंने देखा, क्या क्या देखा उन्होंने उसमें, उसके सेल स्ट्रक्चर को, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, और उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उस बेस पे 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। द मॉडिफिकेशन was introduced by dividing the Monera into Archaebacteria and Eubacteria is also in use। और इसके साथ साथ जो हमारे वो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मोनेरा, जो फर्स्ट किंगडम था, कौन था वो, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस में, फर्स्ट उन्होंने किया किस में, आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड यू बैक्टीरिया, जिसको अभी भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन यदि हम देखते हैं तो क्या हुआ, इसको आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ तक तो डिवीज़न हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, बट इनको और कुछ उनकी कुछ कैटेगरीज़ को देख के और क्या किया गया, छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया जो आगे हम स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया बेटा हमारी बुक में कि किंगडम जो क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा क्या है, किंगडम तो आपको पता है 5 किंगडम। तो किंगडम के बाद हमारा क्या आता है बेटा, फाइलम। तो फाइलम जो हमारे एनिमल्स होता है उसमें हम फाइलम्स बोलते हैं, और जो हम प्लांट होता है उसमें हम जो डिवीज़न हमने किया है उसमें हम डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा क्लास, फिर हम ऑर्डर में, मतलब और इसके बाद आगे इन्हें फिर क्या किया गया, और ज़्यादा सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है बेटा फाइलम। तो जो एनिमल्स की स्टडी जब हम करते हैं तो उसमें हम फाइलम बोलते हैं, जब प्लांट्स की डिस्कस करते हैं तो दैट टाइम हम उसको बोलते हैं डिवीज़न। सेकेंड तो सेम होता है दोनों में, क्लास। थर्ड है हमारा ऑर्डर। 4th नंबर पे दिया है फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। मतलब ये सीक्वेंस होता है बेटा, इसको ये आगे पीछे नहीं हो सकते, इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। अब क्या किया गया इसको, और आगे छोटे छोटे क्या किया गया इसमें, और ज़्यादा छोटे स्मॉल ग्रुप्स में इसको डिवाइड hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups। अब हमने फर्दर अगेन क्या किया गया इसको और छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया। We arrive at the basic unit of classification। फिर इस तरीके से जब हमने उसको और स्मॉल यूनिट में ग्रुप्स में उसको डिवाइड करते गए तो हमें क्या मिला, एक यूनिट
एक यूनिट को, एक बेसिक यूनिट देखी हमने उसकी, है ना, एक बेसिक यूनिट तक हम पहुंच जाते हैं इसको डिवाइड करते करते। विच इज़ अ स्पीसीज, वो क्या है बेटा, वो बेसिक यूनिट क्या है, वो है हमारे क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट जिसे हम बोलेंगे स्पीसीज। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़, हम किन ऑर्गेनिज्म को एक स्पीसीज़ के जीव कहेंगे। अब तो हमने इस तरीके से देख लिया कि हमने उसको और सब डिवीज़न में डिवाइड किया, बट हमने अब उसको ये भी बोल दिया कि उसका बेसिक यूनिट हमने क्या लिया, स्पीसीज़। अब हम किन को बोलेंगे, है ना, कौन से वो सब होते हैं कि जिनको हम क्या बोलेंगे, कि वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम एक ही स्पीसीज़ में लेंगे, एक ही स्पीसीज़ के कहेंगे। Broadly, a species include all organisms that are similar enough to breed and perpetuate. Means क्या है, इस एक ही स्पीसीज़ के अंदर हम उन सभी को रखेंगे जो क्या करते हैं, सिमिलरिटीज़ शो करते हैं किन चीज़ों में, रिप्रोडक्शन में, जो रिप्रोडक्शन के लिए सेम ब्रीड होता है और रिप्रोडक्शन को में समानता दिखाते हैं, सिमिलरिटी शो करते हैं, उनको सब हमने क्या किया, एक स्पीसीज़ में रख दिया। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ वाइटेकर आर, अब क्या किया इन्होंने, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे किन्होंने, वाइटेकर्स, उन्होंने जो हमारे जो 5 किंगडम्स बताए उनका 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करूँगी मैं, उसकी हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगी किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए इसमें हमारा दिया है ऑर्गेनिज्म को हमने फर्दर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना, मतलब जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट को हमने कहा बेटा प्रोकैरियोट्स और सेकंड यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रीमेटिव, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म आए थे उनको प्रोकैरियोट्स नेम दिया गया। और प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जो केवल यूनिसेलुलर थे, जो केवल क्या थे, यूनिसेलुलर थे। इस तरीके से सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने अपने एक किंगडम में रखा, उस किंगडम को नेम दे दिया मोनेरा। मतलब मोनेरा में आने वाले, मोनेरा जो हमारा किंगडम है इसमें आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मीन्स बेटा जिनमें क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या थे बेटा, वो प्रोकैरियोट्स थे ही, साथ साथ यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर आपको पता, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं और पूरी तो इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे इसको एक अलग किंगडम में सेपरेट कर दिया, उस किंगडम को हमने नेम दे दिया बेटा मोनेरा। ठीक है, अब सेकेंड है इसका यूकैरियोट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गेनिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको फर्दर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यूकैरियोट्स जिनमें क्या थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स को जो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट में हमने क्या रखा, फर्स्ट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, है ना, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने किस में रखा है, फर्स्ट में। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको हमने प्रोटिस्टा में रख दिया, मतलब यूकैरियोट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट यूनिसेलुलर, सेकेंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनका पूरा बॉडी एक सिंगल सेल से बना होता है और पूरा उसका लाइफ जो होता है वो लाइफ स्पेंड करता है अपना एक सिंगल सेल में। तो पूरी लाइफ में उसका सिंगल सेल होता है, लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके सिंगल सेल के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे हमने इस किंगडम को नेम दिया बेटा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने किसे रखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्या हैं, यूकैरियोट्स थे। ठीक है, अब आते हैं हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फर्दर अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट विथ सेल वॉल, फर्स्ट में हमने उनको रखा जिनमें सेल वॉल थे, सेकेंडली हमने उनको रखा जिसमें सेल वॉल नहीं थी। ठीक है,
तो जिनमें सेल वॉल थे उसको अगेन हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सेल वॉल तो प्रेजेंट था बट ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये अपना फूड खुद ही प्रिपेयर नहीं करते हैं, और जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और इसका एग्जांपल है हमारा फंगाई। फंगाई क्या होता है, अपने फूड क्या करता है, दूसरे अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसमें हमने रखा फंगाई को। सेकेंड हमारा जो एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मतलब हमने सारे ऑटोट्रॉप्स को किस में रखा, प्लांटाई में रखा। जो हमारे प्लांटाई हैं इसमें हमारे सारे प्लांट्स आते हैं। वो सारे प्लांट्स जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं। तो वो सारे इसमें हमने क्या रखा, सारे प्लांटाई को रखा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, विदाउट सेल वॉल, मतलब जिसमें सेल वॉल नहीं होता था, ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो उसमें हमने रखा एनिमेलिया। जितने भी एनिमेलिया हैं उसके अंदर सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से उसके पार्ट है। हम इन पार्ट्स की हेल्प से हमने वो 5 क्या देखे, फाइलम देखे। जैसे फर्स्ट क्या है हमारा फाइलम मोनेरा, सेकेंड क्या है प्रोटिस्टा, थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा फंगाई, ठीक है, फोर्थ हमने देखा प्लांटाई और फिफ्थ हमने देखा एनिमेलिया। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि 1 बाय 1 किस तरीके से इनको एक्सप्लेन किया गया है, इनके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो फर्स्ट है इनमें हमारा फर्स्ट किंगडम है बेटा मोनेरा। मोनेरा क्या है, दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। मतलब मोनेरा के अंदर आने वाले सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें डेफिनेट क्या नहीं होता, उसमें डिफाइन नहीं होता उनमें। हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियर, मतलब डिफाइंड न्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे बता रहा है बेटा कि इसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉट डू एनी ऑफ दैम सो मल्टी सेलुलर बॉडीज़, और ना ही ये किसी मल्टी सेलुलर बॉडीज़ डिज़ाइन को शो करते हैं। कौन, मोनेरा। ऑन द other hand, they show diversity based on many other characteristics. Some of them have cell wall while some do not. अब क्या है, कुछ में क्या होते हैं, ये इस तरीके का कोई भी करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते। किस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स को, कि किसी में क्या होता है, सेल वॉल होता है और किसी में नहीं होता है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैव वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिज़ाइन। अब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है और जिसमें नहीं है, दोनों के बॉडी डिज़ाइन में भी काफ़ी डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, काफ़ी डिफरेंट होंगे दोनों के बॉडी डिज़ाइन। हेयर फ्रॉम हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर मतलब क्या है कि किसी में जो मल्टी सेलुलर है उनमें भी किसी में सेल वॉल है और किसी में नहीं है। इस बेस पे भी आगे उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइज देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब क्या है, कुछ ऐसे इसी के बेस पे कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, खुद फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और आपको पता है जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है बेटा। मैंने आपको मोनेरा के बारे में भी बताया है, बट हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम यही मोनेरा से अगेन रिपीट करेंगे। इसको डीप एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगी जो हमारे NCERT का पेज नंबर 83 में गिवन है। होप यू विल अंडरस्टैंड।